गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10th RBSC के लिए आज हमारी यह अंतिम वीडियो आपको प्रस्तुत की जा रही है, जिसको कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आज आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो रहा है कि आप लोगों की जो क्लासेज जहाँ से स्टार्ट हुई थी आज तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उस सभी बातों को जोड़ करके आपको एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग इस चैनल से, इस प्रकरण से जुड़े रहने के लिए आप लोग चाहो तो हमारे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके और हमारे द्वारा बनाई जा रही आगे भी इन वीडियोज़ को प्राप्त कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को नए नए प्रकरणों से जुड़ने और समझने का अवसर प्राप्त होता रहे। मैंने ये क्यों बोला है, क्योंकि बेटा अभी तक हम औपचारिक पढ़ाई कर रहे थे। औपचारिक पढ़ाई के अंतर्गत हमारा फिक्स टाइम पीरियड पर ही हमें वीडियो प्राप्त हो रहे थे। अब हम लोग उन वीडियोज़ को आपको जब भी बनाएंगे आप तब भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमारे हिंदी विषय के व्याकरण के प्रकरणों को लगभग बनाता ही रहता हूं। तो आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई से आप लोगों को यह भी एक फ़ायदा हो गया कि इन्हें आप समझने में और इन्हें आप हल करने में बड़े ही सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सुने। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक के सभी चैप्टरों को एक बार विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट दिन की बात करें हम, तो इसके अंतर्गत बेटा हमने पढ़ा था सूरदास। कवि सूरदास के जब चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने राधा और कृष्ण संवाद। सबसे पहले आता है राधा और कृष्ण संवाद। राधा और कृष्ण संवाद में आप देखते हो कि राधा और कृष्ण का प्रथम परिचय, जब राधा कृष्ण से मिलती है तो कृष्ण पूछता है आप कौन हो, कहाँ की गलियों में रहते हो, इस ब्रज की गली में क्यों आए हो, कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता है। इस तरीके के ऐसे प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भगवान राधा से। राधा कहती है हम क्यों बताएं, हम तो हमारी ब्रज की खोरी में, अर्थात हम तो हमारी गली में खेलते हैं, हमारी पोरी में खेलते हैं, हम तुम्हारी पोरी में आगे क्यों आए। इस तरीके से दोनों के बीच में बड़ा ही मधुर संवाद होता है, जिसे मैंने आपको प्रथम वीडियो के अंतर्गत पढ़ाया था। उसे आप दोबारा पढ़ करके एक बार और हल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था गोपियों और उद्धव का संवाद। गोपियों का और उद्धव का संवाद कि गोपियाँ किस तरीके से उद्धव से निर्गुण संदेश को न लेकर के अपने सगुण संदेश की बात करती है कि हम तो श्री कृष्ण से क्या करती है, प्रेम करती है और उन्हीं से प्रेम करती रहेंगी। हमें किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति से प्रेम नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत, जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा था। वो कहती है उदो मनमाने की बात। गोपियाँ इस कथन में क्या कहती है कि वे कहती है हे उद्धव, हमें तो चाहे कितना ही कष्ट हो लेकिन हम तो श्री कृष्ण से प्यार करेंगे, ये हमारे मन की बात है। जिस प्रकार से एक विषकारी कीड़ा विष को ही खाता है, अर्थात जहरीला कीड़ा जहर को ही खाता है, उसको कितना ही अमृत रख दो, उस प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया तो हम श्री कृष्ण के प्रेम में चाहे दुख पाए या सुख पाए लेकिन करेंगे श्री कृष्ण से प्रेम। और आपने देखा था कि गोपियों ने पतंग और दीपक के द्वारा उद्धव को क्या समझाना चाहा। उन्होंने बताया था कि जो दीपक से अपने प्रेम की पराकाष्ठा लेकर के जो पतंगा होता है, चाहे उसे भस्म होना पड़ता है लेकिन फिर भी वो किस तरीके से दीपक के साथ अपनी इच्छा को जाहिर करता रहता है, अर्थात दीपक के साथ ही जुड़ा रहता है। और आपसे भी पूछ सकता है कृष्ण ने राधा से क्या क्या पूछा। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कौन सी ब्रज की गलियों में कहाँ रहती हो, कभी दिखती तो नहीं हो, इस तरीके के प्रश्न किए थे। गोपियाँ कृष्ण पर क्या आरोप लगाती है, वो आरोप लगाती है, आपको बताया था मैंने नीचे वाले पदों के अंतर्गत कि उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है, इसलिए वो क्या है, मन को चुराने वाले चोर है। कृष्ण ने गोपियों को कैसे पीड़ित किया, कैसे किया आप बताओ कि वो सारे प्रेम बंधनों को छोड़ करके कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उनको पीड़ित किया। अभी आप लोगों को जो जो बातें बताई है उन सभी बातों को आप हमारी प्रथम वीडियो को खोल करके पुनः एक बार देख सकते हैं। यह केवल मैंने आपको जनरली समझाया है कि हम लोगों ने प्रथम पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ा है। अब हम बात करते बेटा दूसरे चैप्टर की, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के में हमने देखा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसमें हमने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वार्तालाप होता है, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम क्या करते हैं,
अपनी क्रोधपूर्ण बातों से बातें करते हैं। उनमें से लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण बात करता है, जबकि परशुराम क्रोधी स्वभाव में आकर के बातें करते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या हुआ था कि शिव धनु के भंग होने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। जब शिव जी का धनुष टूट गया तो परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होकर के वे सभा में आते हैं। सभा में आकर के वो कहते हैं कि जिसने भी ये परशुराम जी का धनुष तोड़ा है वह मेरे सामने आ जाए। लक्ष्मण जी सामने आकर के कहते हैं कि जिसने भी परशुराम जी का धनुष तोड़ा है वह ऐसे ही टूट गया, उनका कोई दोष नहीं है। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता हुआ नजर आता है। लक्ष्मण अपनी व्यंग्यपूर्ण बातें करता है। परशुराम अपने क्रोध से लक्ष्मण को डांटते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जब यह बात बढ़ती हुई नजर आती है तो राम भगवान बीच में बोल करके अपने जल के समान वचनों से लक्ष्मण को शांत करते हैं और इतने में परशुराम जी का गुस्सा भी हल्का पड़ जाता है, अर्थात कमज़ोर हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम, लक्ष्मण और परशुराम इन तीनों ने अपने संवादों से इस पाठ की रचना की है, जिसमें विनम्र स्वभाव के लिए राम भगवान, क्रोधी स्वभाव के लिए परशुराम जी और क्रोधी और व्यंग्यपूर्ण सवालों के लिए लक्ष्मण जी को प्रस्तुत किया गया है। बीच में आपको पता है विश्वामित्र जी ने भी अपने बड़े ही कोमल वचनों के साथ परशुराम जी की क्रोध को शांत करने का प्रयास किया है, अर्थात वो भी बीच बीच में हमें परशुराम जी की क्रोध को शांत करते हुए नजर आए थे। तो इस तरीके से हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था। तीसरा पढ़ा था बेटा सेनापति। सेनापति का सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई थी आपको वह बताई थी कि वसंत ऋतु क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वसंत ऋतु के बाद सेनापति ने जो चतुरंगी दल के साथ स्वागत करता हुआ जो पेड़ पौधों का जो विश्लेषण किया है वह अति सुंदर था। लेकिन सेनापति की चतुराई क्या रही है कि उन्होंने गर्मी को भी वर्षा ऋतु के साथ प्रयोग में ला दिया। उन्होंने कहा है कि गर्मी के कारण से सब पेड़ पत्तों का रंग हरा हो गया है, हर लिया गया है, अर्थात उनके जो वास्तविक रूप है वह उनसे दूर हो गया है। लेकिन उन्होंने उसी पंक्ति का वर्षा ऋतु में वर्णन करते हुए क्या बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों का जो रंग है वह कैसा हो गया है, हरा हो गया है। किसके कारण से? वर्षा के कारण से। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न था जिसको कि आपको याद रखना है। अब हम बात करें गद्य की, तो गद्य में सबसे पहले पढ़ा था हमने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अद्भुत अपूर्व स्वप्न के अंतर्गत क्या पढ़ा था बेटा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पलंग पर सोते सोते स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में सबसे पहले वो देवालय बनाने का विचार लाते हैं, फिर उसके बाद क्या बनाने का विचार लाते हैं, पुस्तक लिखने का विचार लाते हैं और अंत में वो पाठशाला बनाने का निर्णय लेते हैं। पाठशाला में आप लोगों ने देखा कि अपने मित्रों के सहयोग से उन्होंने पाठशाला का कार्य जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से ही कई प्रसिद्ध अध्यापकों की नियुक्ति की, जिसमें पाखंड प्रिय, लुप्त लोचन, ज्योतिषावचरण, इस तरीके के अध्यापकों से एक व्यंग्यपूर्ण पाठ की रचना की और उन्होंने बताया है कि समाज में संदेश देने वाले सभी व्यक्ति किस प्रकार से भ्रमित करने वाले भी होते हैं। अब उन सभी व्यक्तियों में भ्रमित करने वाले व्यक्तियों को हम कैसे छांटें, किस तरीके से उनसे दूर रहें, इस प्रकार का व्यंग्यपूर्ण पाठ लिख करके हम लोगों को एक संदेश दिया है। उसे भी आप मेरी वीडियोज़ के अंदर पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है बेटा ईदगाह। ईदगाह हम लोगों ने पढ़ना शुरू ही किया था, इतने में हमारा समय का जो अवकाश है वह पूरा होता आया। इसमें क्या है बेटा ईदगाह पाठ के अंतर्गत मैंने बताया हामिद है, अमीना दादी है, 3 पैसे का चिमटा खरीद के लाता है। हामिद के दोस्त मेले में जाकर के तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। हामिद कुछ भी नहीं खरीद पाता है। हामिद के अम्मी और अब्बू ईश्वर को अर्थात अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जिसके कारण से हामिद के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आई थी। हामिद की अम्मा हमेशा उसकी बचपन को लेकर के चिंतित रहती थी, लेकिन हामिद एक बड़ा ही समझदार और बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था, जिसने कि अपनी कुशलता से अपने आप को बड़े ही सुंदर तरीके से वातावरण में ढाला और अपने आप को आगे बढ़ाता गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईद के मेले के समय जब ईदगाह में लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ का वातावरण भी देखा और हामिद का बाल मनोविज्ञानी रूप भी देखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था सारांश के रूप में। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक व्याकरण के टॉपिक को समझे। पहले व्याकरण के टॉपिक में मैंने आपको बताया था बेटा क्रिया किसे कहते हैं, आपको पता है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है। क्रियाविहीन शब्दों को धातु कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एकर्मक और सकर्मक। एकर्मक क्रिया के पूर्ण और अपूर्ण 2 भेद बताए थे। सकर्मक के भी मैंने 2 भेद बताए थे, एक होती है द्विकर्मक और एक होती है एक कर्मक।
एक कर्मक क्रिया में आपको पता है एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रिया को भी कंप्लीट किया था। अब बात करें हम आगे की, तो आगे बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि ईदगाह चैप्टर को हम लोगों ने सारांश के रूप में जाना था। ईदगाह चैप्टर को हमने सारांश जाना था। और मैं आपको बता देता हूँ ग्रामर के टॉपिक मेरे रेगुलर चलेंगे, इसलिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल के नीचे, यहाँ पे उस सब्सक्राइब के बटन को आप, एक घंटी सी बनी होगी, इस घंटी को दबा दो और दबा करके आप देखोगे कि इसमें लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइबेशन, तो आप उसको डन कर देना, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेगी। मैं ग्रामर की वीडियोज़ रेगुलर बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं कॉम्पिटिशन के लिए वीडियो सेंड करूँगा इस पर यूट्यूब पे, तो वो वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आपके काम की वीडियोज़ को आप पढ़ सकते हो, और अगर यह आपकी इच्छा हो तो ही करें। इस कार्य को करने के लिए किसी प्रकार का आप अपने मन पर दबाव न डालें। अब आइए बताओ, अब हम कल के पढ़े हुए पाठ को थोड़ा समझने का और प्रयास करते हैं, जिस पाठ का नाम था हमारे का ईदगाह। क्या नाम था बताओ? ईदगाह। तो ईदगाह से संबंधित जो हमारे प्रश्न उत्तर है, उन प्रश्न उत्तरों पर हल्की सी नज़र डालते हैं, और उसके बाद हम इस पाठ को डिटेल से प्रत्यक्ष क्लास में जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके विषय में हम लोग 2-4 क्वेश्चनों के माध्यम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, हामिद की दादी का नाम क्या था? ये प्रश्न तो आप मुझे लिख करके भेजोगे। हामिद की दादी का नाम क्या था? नाम क्या था? चलो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे एक साथ, और एक साथ अपलोड होने में समय लेगी, इसलिए मैं इसको दूसरी वीडियो में आपके सामने सेंड करता हूँ।